Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 12 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about Faraday's second law of electrolysis. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल फैराडेज का सेकंड लॉ सिखाने वाला हूं। फर्स्ट लॉ आपने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। और इस सेकंड लॉ में इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करेंगे सेकंड लेक्चर में सीखेंगे। आज केवल इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कीजिए लिखना जल्दी से। देखिए ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा रहा हूं। इट स्टेट्स दैट व्हेन a given quantity of electricity, एक बार फिर सुन लीजिए। It states that when a given quantity of electricity is passed through different इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहली बात, ये जो मेन लाइन है आप ऐसे नहीं कि लिखते हुए चले जाएं, उसको समझते भी जाएं। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में दिया गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है और वो किसके बराबर होगी। ये फर्स्ट लॉ जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉमा लगा दीजिए। द amount of different substances produced at the electrodes is directly proportional to their respective
इक्विवेलेंट वेट्स। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको 12th क्लास के एग्जाम में लिखनी है, बिना इसके संभव नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार इसको और समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, ये हमें दिमाग में कैसे रखना है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड at the electrodes is directly proportional to their respective equivalent weights। इसमें दो चीज विशेष रूप से याद रखिएगा। क्या? इसमें सबसे मेन चीज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये लिखा ना, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसको माना है W यानी वेट। ये काय के प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। यानी इसको अगर एक वर्ड में अगर याद रखना है तो ये होगा दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ये इस डेफिनेशन का मेन पार्ट है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। लेकिन यहां पर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं और गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की जाती है, तो वो कहता है वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। यानी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए गए हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और उसमें हमने गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, तब ये हमारा फॉर्मूला बनता है। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल निकलेगा तो इस फॉर्मूले को दो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए बनाना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल फॉर 2 substances A and B in the two different electrolytic cell, electrolytic cell, दो सब्सटेंस है ए और बी और उनको दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया गया है। तो क्या इक्वेशन होगा? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है, W A अपॉन W B इज इक्वल टू EW A अपॉन EW B। ये हमारा फॉर्मूला बनता है WA अपॉन WB, यानी वेट ऑफ सब्सटेंस A अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस B और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस A एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस B। और ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है जिसे आपको बनाना है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं और इसी को आपको याद रखना है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये हमारा मेन फॉर्मूला और इसी से हमें सारे न्यूमेरिकल निकालना सीखना है। और अगर आपको डेफिनेशन याद रखना है, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं कर पाते हो, वैसे हमें करना चाहिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट याद रख लो सब्सटेंस यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। लेकिन ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है और फैराडेज फर्स्ट लॉ सिंगल सेल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी उनमें ट्रिकी स्टाइल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं कल वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। उससे और चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं इन दोनों लॉज में, वो हम सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आपके मन में कोई भी विचार उठता है क्लास 12th के लेक्चर के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं।
किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। आप बिल्कुल जैसा का जैसा याद करिए, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और आप जब भी इसे लिख के आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।